आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग ये देखेंगे ना कि डेमोक्रेसी यदि किसी कंट्री में है तो उसका और क्या क्या मतलब निकल सकता है ना। जैसा कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी का फीचर्स देख लिया, डेमोक्रेसी का डिमेरिट देख लिया, डेमोक्रेसी का एडवांटेज देख लिया, सब कुछ हम लोग डेमोक्रेसी का देख चुके हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का और क्या क्या मतलब हो सकता है ना, देखते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि किसी कंट्री में यदि डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल किए जाएंगे। यानी कि यदि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो हमारे ऊपर वही लोग हक जमा सकता है जिसको कि हमने वोट दिया है। यानी कि हम हमारे ऊपर वही रूल कर सकता है जिसको हमने चुना है। ठीक है, ये पहला हो गया। दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज, यानी कि और ये नेसेसरी भी है, ये ज़रूरी भी है। क्यों? इसके पीछे दो कारण यहाँ पे दिया गया है। पहला कारण यह है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। देखिए, पहला बात तो यहाँ पे यह है कि डेमोक्रेसी में भाई जनता बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, यानी कि लोग बहुत सारे होते हैं। और दूसरा बात, क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि हमारा लीडर हमारे सामने आए, हमारे साथ वो बैठे और हमारे समस्याओं को एक एक करके सुने? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पहले तो आप ऐसे समझिए, यदि हम लोग सारे के सारे लोग मिल के इकट्ठा हो के अपने में राय विचार करके कोई नियम कानून यदि पास करना चाहें तो वो कभी नहीं हो पाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि हर आदमी का विचार अलग अलग है। इसके लिए हम लोग किसको चुनते हैं? इसके लिए हम लोग चुनते हैं अपने लीडर को। और हम लोग ये लीडर पे छोड़ देते हैं कि भाई जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है वही आप कदम उठाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी एक आदमी के बातों को सुन रहे हैं, बाकी बातों को इग्नोर कर दे रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। बल्कि आप वैसा इशू उठाइए जो कि हर किसी के हित में हो। तो इसके लिए हम लोग किसको चुनते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं। क्योंकि भाई हम लोग आपस में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है ना। इतना बड़ा जगह भी नहीं है बैठने के लिए कहीं पे। उसके बाद, इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। और मान लीजिए यदि सारे लोग एक जगह इकट्ठा भी हो जाए तो क्या हर आदमी के पास टाइम है? नहीं है। क्या हर आदमी का उस डिसीजन में इच्छा है पार्टिसिपेट करने का? नहीं है। बहुतों को तो ये भी नहीं मालूम कि अभी भारत में किसका गवर्नमेंट चल रहा है ना, ये भी नहीं मालूम है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि किस चीज़ों के ऊपर बात करना है, स्किल भी नहीं है कि भाई कैसे करना है। तो इसके लिए हम लोग चुनते हैं अपने लीडर को, पढ़े लिखे लीडर को, जो हमारे हित के बारे में सोचता है, हमारे भलाई के बारे में सोचता है। तो अब मालूम चल गया कि क्यों अधिकतर लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल किए जाते हैं। क्योंकि भाई हमारे बस का वो बात नहीं है। ठीक है, आगे। इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। अच्छा, यदि हमारा कम्युनिटी छोटा होता, यानी कि हमारा गली मोहल्ला बहुत ही छोटा छोटा होता, तो हो सकता है कि छोटे मोटे डिसीजन ऐसे ही ले लिए जाते। लेकिन क्या हमारा गली मोहल्ला छोटा है? नहीं, बहुत बड़ा है भाई। इंडिया का पॉपुलेशन तो अब लगभग 140 करोड़ पार कर चुका है ना। इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग चुनते हैं अपने लीडर को। ठीक है, उसके बाद ऑल दी पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली, एग्जाम्पल ग्राम सभा इन अ विलेज। यदि हमारा कम्युनिटी यानी कि हमारा यदि गली मोहल्ला छोटा होता तो हम लोग आम तौर पे डिसीजन ले लेते, जैसे कि हम लोग अपने गांव में डिसीजन ले पाते हैं, है ना। गांव में तो डिसीजन ले लेते हैं ग्राम सभा के तौर पे, वहाँ पे सारे लोग गांव के इकट्ठा होते हैं और जो मेजर डिसीजन लेना होता है हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ शहर में पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और वो भी एक ही जगह पे ज़्यादा होता है ना। कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है, इस तरीके से। उसके बाद, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। अब देखिए, जैसे कोई नियम कानून पास हुआ मान लीजिए, और वो नियम कानून लोगों को समझ में नहीं आया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो उनसे लोग क्या करते, जाके डिसीजन लेते हैं, कंसल्ट करते हैं कि भाई आपको ये डिसीजन पसंद क्यों नहीं आया, है कि नहीं। यदि उनको पसंद नहीं आया तो बदलो, ये पसंद आ गया तो ताली बजाओ। ठीक है, ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। उसके बाद, दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। अब जैसे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर्स ये भी है
बहुत सारे फीचर्स में एक फीचर्स ये भी है कि डेमोक्रेसी में जो पावरफुल नहीं है, यानी कि जिसके पास धन संपत्ति पैसा कौड़ी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम सभा जब होता है तो लगभग हर एक आदमी से उसका राय विचार पूछा जाता है, और जो एक कॉमन विचार होता है उसके ऊपर काम किया जाता है ना। तो ये डेमोक्रेसी का पावर है। लेकिन ये चीज़ आपको डिक्टेटरशिप और मोनार्की में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे हर एक लोगों से पूछा नहीं जाता है ना, वो जो राजा चाह दिया वही होता है। तो ये अलग अलग मीनिंग है हमारे डेमोक्रेसी की। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था एक पॉइंट कि दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे है कि जो आदमी पावरफुल नहीं है वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये चीज़ आपको डेमोक्रेसी में भी देखने को मिलता है। इस चीज़ को आप अपने फैमिली में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भाई फैमिली में डिसीजन चल रहा हो तो आपसे भी अपना राय विचार पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा क्या इसके ऊपर कहना है, और आप जो बोलते हो उसको भी लोग सोचते हैं, विचारते हैं। यदि सही लगता है तो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, गलत लगता है तो फिर आपको चुप करा दिया जाता है कि नहीं। ये भी चीज़ होता है। और यदि आप इस चीज़ को चाहें तो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि डेमोक्रेसी का चीज़ केवल डेमोक्रेसी में ही एप्लीकेबल नहीं है, अलग अलग चीज़ों में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यदि चाहें तो डेमोक्रेसी का सिस्टम हम अपने क्लासरूम में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लासरूम में क्या कर देंगे भाई, सारे लोगों के सहमति से एक मॉनिटर हम चूज कर लेंगे। और मॉनिटर कैसे चुना जाता है आपको मालूम है, हर लोगों के सहमति से। हाँ भाई, फलाने आदमी को कितने लोग हैं जो कि इसको मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो अपने हाथ ज़्यादा उठेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इसको वोट ज़्यादा मिल गया। तो यदि हम लोग चाहें तो डेमोक्रेसी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, उतना कुछ इसमें हार्ड नहीं है। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप अपने जीवन में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर में ना 4-5 भाई बहन है, उनमें से लड़ाई हो गया और आपसे मम्मी आके पूछे कि शुरुआत किसने किया था, और मान लीजिए कि 4 गो हाथ उठा के बोल दे कि इसी ने शुरुआत किया था, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी हो गया और वही पिटा जाएगा, है ना। मतलब कि डेमोक्रेसी में आपने क्या देखा कि लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं, हर आदमी को इक्वल राइट होता है ना, फ्रीडम होता है, हर कुछ होता है। तो इन सारे चीज़ों को आप अपने जीवन में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होगा। और डेमोक्रेसी इतना बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि पूरे दुनिया आज इसको स्वीकार करना चाहता है, ठीक है। और हर आदमी को आज के रेट में डेमोक्रेसी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई हर किसी को अपना अधिकार प्यारा है ना। चलिए, कोई डाउट अब इसमें? ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरी तरीके से ख़त्म होता है। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आपको समझ में आया हो। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डाउट इस चैप्टर में नहीं है ना। चलिए, तो इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।